हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आप कितना इंतजार कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल? दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात, एक रियल घटना की, रियल ऑपरेशन की बात करेंगे जिन्होंने अपने अपराधियों को किसी भी देश में चाहे वो छुपे हुए हैं 20 साल तक ढूंढ ढूंढ कर मारा। और जब तक एक एक अपराधी को ढूंढ कर मार न दिया तब तक वो चैन से नहीं बैठे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसका नाम है रेथ ऑफ गॉड। दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन की क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, बात है 5 सितंबर 1972 की। म्यूनिक ओलंपिक चल रहे थे और उस समय सभी देशों से खिलाड़ी उस ओलंपिक में भाग लेने आए थे। 5 सितंबर 1972 को ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक खेलों के दौरान इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद में इस आतंकी संगठन ने 11 के 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इजराइल ने इस घटना का बदला लेने का प्लान बनाया। इसी बदला लेने के लिए उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। और ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसका जिम्मा उठाया और उन्होंने कहा कि जब तक हम इन अपने खिलाड़ियों के सभी अपराधियों को एक एक करके चुन चुन कर किसी भी देश में छिपे हुए हैं वो मार नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इस ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड का मेन एम यानी मुख्य उद्देश्य था कि उन सभी लोगों को मारना जो म्यूनिक हमले की योजना में शामिल थे या समर्थन कर रहे थे। शुरुआत होती है ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की, क्योंकि उस समय इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थे और इजराइल के जितने भी लोग थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन पर कि हमारे जो खिलाड़ी मारे गए हैं उनका किसी न किसी प्रकार से बदला लिया जाए। इस प्रेशर को देखते हुए गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। मोसाद को आदेश मिला कि सभी दोषियों को दुनिया के चाहे वो किसी भी कोने में छिपे हैं ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। मोसाद ने पूरी रणनीति बनाई और रणनीति में एक टारगेट लिस्ट बनाई। मोसाद ने लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की सूची तैयार की, चाहे वो इस कृत्य में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से म्यूनिक हमले में शामिल थे। 20 लोगों की सूची बना ली और अपने लिए फर्जी आईडी और पासपोर्ट तैयार करके दुनिया के अलग अलग देशों में फैल गए जिससे कि वहां आसानी से काम कर सके। हर टारगेट को मारने से पहले उन्होंने महीनों तक निगरानी की ताकि कोई भी निर्दोष ना मारा जाए। और इस तरीके से वो पूरी दुनिया के हर कोने में रेकी करना शुरू कर देते हैं। सन आती है 1973। 1973 में मोसाद ने गलती से नॉर्वे के एक निर्दोष व्यक्ति अहमद बोचकी को मार दिया। इससे इजराइल की छवि को झटका लगा और नॉर्वे ने कई मोसाद एजेंट गिरफ्तार किए। लेकिन मोसाद को सबसे सफलता 1979 को मिली जब उन्होंने ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड जिसका नाम था अली हसन सलामी को बेरूत में लेबनान में कार बम धमाके में मार गिराया। और ये ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। मोसाद ने स्पाइनर शूटिंग के द्वारा, कार बम के द्वारा कुछ दोषियों को उड़ा दिया, किसी को जहर दे दिया और किसी को निकट से गोली मार दी। इस तरीके से विभिन्न तरीकों से ऑपरेशन को कामयाब किया और ये ऑपरेशन लगभग कई वर्षों तक चला, यानी 1972 से लेकर के 1988 तक चलता रहा। माना जाता है कि मोसाद ने इसी बीच 10 से लेकर के 20 से अधिक लोगों को मार गिराया। ऑपरेशन ने दुनिया को ये संदेश दिया कि इजराइल अपने नागरिकों की हत्या का बदला जरूर लेगा। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन
कामयाब रहा, और जब मोसाद ने इस हमले में शामिल जितनी भी देश, चाहे वो किसी भी देश में छुपा हुआ आतंकी था, सबको चुन चुन करके मारा, और अपने जो मोसाद था, यानी ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, इसराइल की दुनिया के किसी भी कोने में आतंकियों सजा देने वाली नीति को उदाहरण के स्वरूप दुनिया के सामने पेश किया। ये ऑपरेशन मोसाद की दुनिया की सबसे घातक खुफिया एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। तो दोस्तों, ये वही इजराइल है, आज भी है। ये वेट नहीं करता कि सामने वाला प्रहार करेगा उसके बाद हम करेंगे, ये पहले करने में विश्वास रखता है। यही कारण है कि इजराइल जो है इतने सारे देशों से घिरा होने के कारण और इतना खतरा होने के बावजूद भी रुका हुआ है। तो दोस्तों, ये था इतिहास के पन्नों में दर्ज एक, जिसको कि वो जानते हैं ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना।